हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की एन सीरीज़ में हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। मतलब आज हम एन 3 पढ़ने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ है ये क्रैश कोर्स की, इसमें सभी यूनिट सभी भाग कवर कर रहेंगे। और जब भी मैंने पहला सीरीज़ स्टार्ट किया था, मतलब N1 स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि अभी हम विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जीव विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पढ़ चुके हैं और अब हम रसायन के मौलिक सिद्धांत पढ़ेंगे। ये कैसा कोर्स है, इसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर रहेगा, तो आप इस सीरीज़ को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके पहले के भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यूनिट 7 का ये टॉपिक है। इसके बाद अगर फ्रेंड्स देखें तो एमपीपीएससी प्री का जो यूनिट 7 है, जो टॉपिक फर्स्ट विज्ञान की मौलिक सिद्धांत, विज्ञान में 3 मेनली चीज़ें मौलिक सिद्धांत में आएंगी, जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। दोनों की हम खोजें सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम इसकी वस्तुनिष्ठ लगाएंगे। ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है N1 और N2 में। आज जो N3 है उसमें हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस प्रकार की 12 बुकलेट आपको प्री के नोट्स में मिलेंगी। साथ में अगर आप मेंस का भी नोट्स लेना चाहते हैं तो मेंस का भी मंगवा सकते हैं। मेंस का नोट्स पूरी तरह हैंड रिटन है और प्री का नोट्स हैंड रिटन और प्रिंट दोनों किया हुआ है। आप मंगवा सकते हैं, यूनिट वाइज इसको किया गया है। साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। और इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा। जैसे मेरी कोई वीडियो होती है, जैसे एन सीरीज़ की आ रही है या करंट की आ रही है, तो उसमें इसकी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी, तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं। और इसी जैसे कि विज्ञान का मौलिक सिद्धांत हुआ या कोई तकनीकी वाला कोई टॉपिक हुआ, तो बहुत अच्छे से यूनिट 7 में मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया है इनको। वन लाइनर फैक्ट यूनिट 7 यूनिट 9 पूरी तरह से हैंड रिटन है और वन लाइनर तरीके से तैयार किया गया है। सभी क्वेश्चन इसमें आपके पूरे कंप्लीट किए गए हैं, बाहर नहीं जाएंगे। तो आप अगर ये नोट्स मंगाना चाहते हैं तो अपना ऑर्डर कहीं कर सकते हैं, कहीं भी भारत में रह रहे हो आपके पास पहुंच जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के सिद्धांत। रसायन विज्ञान का सबसे पहला सिद्धांत है परमाणु सिद्धांत। अब आपसे पूछेंगे कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया या परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है, तो परमाणु सिद्धांत के जनक है डाल्टन। कौन है परमाणु सिद्धांत के जनक? डाल्टन है। और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था? तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 ईस्वी में। कब दिया? 1808 में दिया। और क्या है ये परमाणु सिद्धांत? इसके अनुसार जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु कहलाता है, जिससे जिससे उस पदार्थ का निर्माण होता है। तो परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? डाल्टन। कब आया? 1808 में। और क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जो क्या कहलाता है? परमाणु। दूसरा सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा ना तो बनती है ना नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? जूलियस रॉबर्ट ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है, तो जूलियस रॉबर्ट को ही ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। और इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? 1841 में दिया था। इसके अनुसार ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसके जनक कौन है? जूलियस रॉबर्ट मेयर इसके जनक हैं। कब आया था ये? 1841 में आया था। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने दिया, ये जरूर याद रखिएगा। एक मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, एक आधुनिक आवर्त सारणी है। मेंडलीफ ने दिया और आधुनिक को मोसले ने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने कब दिया? तो 1913 में दिया। आपको ये याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी कब आई थी? 1913 में आई थी। किसने दिया था? मोसले ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बोल रहे हैं? तत्वों के रासायनिक भौतिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। किस सिद्धांत में यह कहा गया कि तत्वों के रासायनिक भौतिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं? तो वो कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोसले ने दी। कब दी? 1913 में दी।
इसके बाद है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कब आया था? 1911 में आया था। और रदरफोर्ड मॉडल है तो इसको रदरफोर्ड ने ही दिया था। रदरफोर्ड मॉडल है तो किसने दिया था? रदरफोर्ड। फिर इसी प्रकार के वन लाइनर फैक्ट मेरे जो नोट्स हैं प्री के उसमें कवर किए गए हैं, हैंड रिटन, इसी प्रकार से हैंड रिटन किए गए हैं। तो आप उनको अगर आप सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अपने ले सकते हैं। परमाणु इन्होंने क्या बताया परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में कि परमाणु का जो अधिकतर भाग होता है वो खाली होता है। और जैसे कि ये परमाणु है, इसका अधिकतर भाग खाली होता है और बीच में होता है नाविक, और नाविक में पाया जाता है धनावेश, और इसके चारों ओर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या वो बताया इन्होंने परमाणु के रदरफोर्ड में कि देखिए परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है? खाली होता है। बीच में एक छोटा सा पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है जो धनावेश होता है, जो क्या कहलाता है? नाविक कहलाता है। उसके चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसी प्रकार 1913 में एक नील बोर व रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का प्रतिपादन किया। परमाणु संरचना किसने दिया ये भी आपको ध्यान रखना है। परमाणु संरचना मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? एक तो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और एक होता है बोर का परमाणु मॉडल। एक बोर और रदरफोर्ड ने जो मिलकर दिया उसको परमाणु संरचना मॉडल बोलते हैं। यह जो है बोहर रदरफोर्ड मॉडल कहलाता है। 1913 में ही ये आया। अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव के कौन से वैज्ञानिक थे? तो मेंडलीव जो है वो रूसी वैज्ञानिक थे। मेंडलीव कौन थे? एक रूसी वैज्ञानिक थे। और मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम उन्होंने 1869 में दिया। उन्होंने इस आवर्त सारणी में बताए ज्ञात तत्व कितने हैं? 63 तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया? उनके मूल गुणधर्म, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर। इसके बाद इनकी हम रसायन विज्ञान की कुछ इंपॉर्टेंट खोजें जो पूछी जाती हैं। सबसे पहले नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। नाभिक की किसने की? रदरफोर्ड ने की। प्रोटीन की किसने की? गोल्डस्टीन ने की। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज प्रीस्टले ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। क्लोरीन की खोज किसने की? सीले ने की। क्लोरीन की खोज किसने की? सीले ने। बारूद की खोज किसने की? रोजर बेकर ने की। अनिश्चितता का नियम किसने दिया? अनिश्चितता का नियम दिया था हाइजेनबर्ग ने। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? फैराडे ने दिया। अपवर्जन का नियम किसने दिया? अपवर्जन का नियम दिया था पाउली ने। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रोगली ने। अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया? हुन्स ने। मतलब जो ऑर्बिट होते हैं उसमें एक बार में केवल 2 ही चक्रण हो सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 2 से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया? हुंड ने। क्रमिक रचना नियम किसने दिया? अफबाउ ने। क्रमिक रचना नियम किसने दिया? अफबाउ ने। ये खोजें पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, बारूद, अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग ने दिया। विद्युत अपघटन नियम फैराडे ने दिया। अपवर्जन नियम पाउली ने दिया। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली ने दिया। अधिकतम बहुलक सिद्धांत हुन्स ने दिया। और क्रमिक रचना नियम अफबाउ ने दिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? सितार। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत सेल, क्योंकि उसमें रसायन होते हैं। रसायन के कारण ही हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो रसायन को कौन में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत बल्ब, जो लाइट का बल्ब होता है वो प्रकाश फैलाता है चारों तरफ विद्युत लेकर, तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, लाइट के ही द्वारा हमको ध्वनि देता है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर। अब हम कुछ अम्ल पढ़ने वाले हैं कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूध में कौन सा अम्ल होता है? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। आमाशय में कौन सा होता है? आमाशय में HCl होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको जुड़ जाइएगा। घास में कौन सा अम्ल होता है? घास में बेंजोइक अम्ल होता है। चींटी में कौन सा अम्ल होता है? चींटी में फार्मिक अम्ल होता है।
आंसू में क्या होता है, आंसू में सियालिक अम्ल होता है। लहसुन प्याज में एलिसिन अम्ल होता है, लहसुन प्याज में कौन सा, एलिसिन। इसके बाद गन्ने में होता है एकोनेटिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है, सेब में कौन सा होता है, मैलिक अम्ल होता है। पालक में कौन सा अम्ल होता है, पालक में एनालिक अम्ल होता है, पालक में कौन सा होता है, एनालिक अम्ल होता है। और इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली या अंगूर हुए इनमें टार्टरिक अम्ल होता है, कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। कुछ प्रमुख गैसों के नाम और पढ़ लेते हैं। जैसे कि बल्ब में कौन सी गैस होती है, आर्गन होती है। प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। देखो CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि O में O एक ऑक्सीजन, जब एक ऑक्सीजन एक कोई होता है तब तो उसको मोनो बोलते हैं, जब भी यहाँ पे CO2 हो जाता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। सबसे जहरीली गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अश्नु गैस किसको बोलते हैं, या आंसू गैस किसको बोलते हैं, क्लोरोएसिटोफिनोन को बोलते हैं। क्या किसको बोलते हैं, अश्नु गैस, क्लोरोएसिटोफिनोन को। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। लाफिंग गैस कौन सा कहलाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। मार्स गैस किसको बोलते हैं, मार्स मीथेन कहलाता है। फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी होती है, क्लोरीन। ऐसी कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है, क्लोरीन ऐसी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का जो टॉपिक था रसायन के मौलिक सिद्धांत। इसके अलावा मैंने रसायन की बहुत सारी चीज़ें आपको करवाई है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम अगला जो वीडियो पढ़ेंगे N4, वो भौतिकी का पढ़ेंगे, भौतिकी के मौलिक सिद्धांत। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिएगा, अपने स्टेटस पे, टेलीग्राम में, फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।